जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 एफओएच एनालिसिस के हवाले से नॉर्मल का ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी पावर प्लांट इज एस्टिमेटेड 3,60,000 किलोवाट आवर्स पर मंथ एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी। द फिक्स एफओएच हमारे पास 5,76,000 गिवन है और वेरिएबल एफओएच 3,96,000 गिवन है हमें। दो ड्यूरिंग द नवंबर द कंपनी पावर प्लांट प्रोड्यूस 4,50,000 किलोवाट आवर्स। एक्चुअल एफओएच हमारे पास गिवन है 12,45,000 रुपये। अंडर और अवर अप्लाइड एफओएच हमने निकालनी है, स्पेंडिंग वेरियंस निकालना है और आइडल कैपेसिटी वेरियंस निकालना है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास है अंडर और अवर अप्लाइड एफओएच, उसमें एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच इसका फॉर्मूला होता है। एक्चुअल एफओएच सवाल में हमें गिवन थी 12,45,000 रुपये, ये गिवन। और अप्लाइड एफओएच का मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में गिवन थी जो पावर प्लांट नवंबर के दौरान कंपनी ने प्रोड्यूस किए थे 4,50,000 किलोवाट आवर, वो हम यहाँ पे लिख देंगे और एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला लगाएंगे एस्टीमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर आवर्स। एस्टीमेटेड एफओएच के अंदर एस्टीमेटेड फिक्स और वेरिएबल दो एफओएच होती हैं। एस्टीमेटेड फिक्स एफओएच सवाल में गिवन थी 5,76,000 रुपये और एस्टीमेटेड वेरिएबल एफओएच गिवन थी मेरे पास 3,96,000। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 9,72,000 रुपये एस्टीमेटेड अब मेरे पास एफओएच आ गई है। एस्टीमेटेड एफओएच को मैंने ऊपर पुट किया, एस्टीमेटेड लेबर आवर पे डिवाइड किया तो 2.7 मेरे पास वेरिएबल रेट एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। इस 2.7 का मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, 2.77 आप लिख दीजिएगा। ये वर्किंग 1 से मेरे पास आंसर आया है। वर्किंग 7 करने से आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 2.7, तो मेरे पास अप्लाइड एफओएच चाहिए 12,15,000 रुपये। 12,15,000 रुपये, 12,15,000 रुपये। इस 12,15,000 को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 12,15,000 रुपये और मैं डिफरेंस ले लूँ इन दोनों का 12,45,000 माइनस 12,45,000 माइनस आंस, तो मेरे पास 30,000 रुपये आंस आता है। वो 30,000 रुपये बेसिकली मेरे पास होगा। एक्चुअल एफओएच मेरी थी 12,45,000 रुपये, अप्लाइड मैंने की 12,15,000 रुपये, तो मैंने कम अप्लाई की है, इसे हम अंडर अप्लाइड एफओएच कहेंगे। इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2 है हमारे पास। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में स्पेंडिंग वेरियंस कहता है। स्पेंडिंग वेरियंस का फॉर्मूला है एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल एफओएच हमेरे पास सवाल में गिवन थी जो कि 12,45,000 थी, तो ये लिख देते हैं 12,45,000। और हमारे पास बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन का फॉर्मूला है एस्टीमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। एस्टीमेटेड फिक्स एफओएच सवाल में गिवन थी 5,76,000 रुपये, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ 5,76,000 रुपये प्लस एक्चुअल कैपेसिटी भी गिवन थी 4,45,000 किलोवाट और जो कंपनी ने प्रोड्यूस किए थे मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। उसका फॉर्मूला मेरे पास नीचे लिखा है वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर और वेरिएबल एफओएच गिवन 3,96,000 और एस्टिमेटेड लेबर और मेरे पास गिवन थे 3,60,000 रुपये। तो 3,96,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 3,60,000 रुपये तो मेरे पास आता है जवाब 1.1। ये 1.1 बेसिकली मेरे पास आ गया वेरिएबल रेट। इस 1.1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्चुअल कैपेसिटी से, तो ये मेरे पास 4,95,000 रुपये, 4,95,000 रुपये प्लस एस्टीमेटेड फिक्स एफओएच, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ 5,76,000 जमा 4,95,000, तो ये मेरे पास जो जवाब आता है 10,71,000 रुपये आता है। थोड़ा प्रोमिनेंट कर दूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको ईज़िली नज़र आ जाए। 10,71,000 रुपये ये बेसिकली मेरे पास आई है बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। इसको अगर मैं ऊपर लिख दूँ 10,71,000 71,000, इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लेता हूँ माइनस 12,45,000, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1,74,000। 1,74,000 मेरे पास एक्चुअल एफओएच थी 12,45,000 रुपये, जिसे खर्चे के लिहाज से देखते हैं। जो मैंने बजट बनाया था 10,71,000 रुपये का। एक्चुअल खर्चा मेरा ज़्यादा हुआ है तो ये मेरा अनफेवरेबल होगा। और लास्ट वन मेरे पास है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफओएच हम पीछे से निकाल लेते हैं, जो मैंने निकाली थी 12,15,000 रुपये, यहाँ पे आप लिख दे 12,15,000 रुपये। और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन अभी ऊपर निकाली है 10,71,000 रुपये, 10,71,000 रुपये। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ 12,15,000 माइनस 10,71,000, तो ये मेरे पास आंसर आता है 1,44,000 रुपये
1,44,000 से हम देखते हैं इनकम के लिहाज से, तो मैंने बेसिकली प्लान किया था मैं काम करूँगा 10,71,000 रुपये का, मैंने काम किया है 12,15,000 का, काम मैंने ज़्यादा किया है तो ये मुझे मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो ये मेरा फेवरेबल हो जाएगा। FABOURABLE। तो हमारे पास आंसर भी टैली हो गए, 1,44,000 रुपये फेवरेबल, 1,74,000 रुपये अनफेवरेबल और 30,000 रुपये हमारा अंडर और ओवर अप्लाइड का आंसर।